परशुराम का गर्वहरण। राजा दशरथ अपने चारों पुत्र और कुलवधुएं, बंधुजन, ऋषिगण और सेना सहित अत्यंत संतोष और आनंदित मन से मिथिला से अयोध्या प्रयाण कर रहे थे। कुछ अंतर की यात्रा करने के बाद अचानक दूर से धूल का बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया। राजा का सैन्य उस धूलि से आच्छादित हुआ। राजा दशरथ ने देखा, सामने से जमदग्नि पुत्र परशुराम आ रहे थे। उनके मस्तक पर जटा, कंधे पर परशु और हाथ में विद्युलता की तरह प्रकाशमान धनुष्य और बाण लेकर वे अग्रसर हो रहे थे। वे प्रज्वलित अग्नि की तरह प्रतीत हो रहे थे। उग्र प्रकृति परशुराम श्री राम की तरफ आंखें गड़ाकर कठोर स्वर में बोलने लगे। तुम दशरथी राम हो? शिव धनुष्य का भंग तुमने किया है ना? उस धनुष्य को तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है, लेकिन वह धनुष्य शिथिल हो चुका था। अब तुम मेरे लाए हुए इस भयंकर धनुष्य को खींचकर बाण चढ़ाकर दिखा दो। अगर तुम यशस्वी हुए तो मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध खेलूंगा। उनसे कोई अधिक पराक्रमी हो ही नहीं सकता, ऐसा अहंकार उनके मन में ओत प्रोत भरा था। तब राम ने अपने स्वर को ऊंचा न उठाते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूं, परंतु आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ मानकर मुझे तिरस्कृत कर रहे हैं। तो ठीक है, अब आप मेरा तेज और पराक्रम प्रत्यक्ष देखिए। ऐसा कहकर श्री राम ने वो वैष्णव धनुष हाथ में उठा लिया और उस पर बाण चढ़ाया। परशुराम का अहंकार टूट गया। उन्होंने राम के श्रेष्ठत्व को उदार मन से स्वीकार किया। राम ने भी वीर परशुराम का पूजन किया। महर्षि परशुराम तुरंत तपश्चर्या करने के लिए चले गए। तात्पर्य, सच्ची शूरता छिपी नहीं रहती। किसी भी समय उसका परिचय मिल सकता है। वीरता के साथ अहंकार नहीं, नम्रता होनी चाहिए। शूरता का प्रयोग दुष्टों के निर्दलन के लिए ही करना चाहिए।